हेलो एवरीवन। तो आज से हम लोग जो है स्टार्ट करने वाले हैं PYQ बेस्ड प्रैक्टिस सेट। इसमें आपको बेनिफिट ये होगा कि आपका कंसेप्ट का पूरी तरह से रिवीजन हो जाएगा। दूसरा चीज़ जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है आपको करने की ज़रूरत नहीं, यहाँ से सारा कवर करवा दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। दिया गया है कि ए सर्टेन amount of money was lent for a period of 1 year 9 months at the rate of 10% per annum compounded annually. If the compound interest is 1460 rupees, find the amount of money lent. तो कहने का मतलब ये है कि एक सर्टेन अमाउंट है, यानी कुछ अमाउंट है, मान लेते x रुपया जो है वो उधार दिया गया 1 साल 9 महीने के लिए 10% के रेट पे। तो बोल रहा है इस पे जो है टोटल आपका कंपाउंड इंटरेस्ट 1460 रुपया लग जाता है। तो बोल रहा है कि वो x रुपया है वो कितना दिया था, ठीक है, उधार में। तो चलिए यहाँ पे तो 1 साल के लिए आपका 10% यहाँ तो इंटरेस्ट पूरा तरह से रेट जो है वो लगेगा ही, लेकिन 9 महीना के लिए कितना रेट लगेगा वो निकालना हम लोग को। तो 9/12 ये साल में कन्वर्ट हो गया 9 महीना इंटू 10%। अब यहाँ से अगर हम लोग काटेंगे तो 4 तिया 12, 3 तिया 9, 2 दूना 4 और ये हो जाएगा 5 दूना 10, यानी 5 तिया 15/2 यानी 7.5% लगेगा इसको 9 महीने के लिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो है 9 महीने के लिए कितना 7.5% रेट हो गया। अब हम लोग सक्सेसिव मेथड से अगर हम लोग बनाते हैं तो हो क्या जाएगा 10 + 7.5 + 10 × 7.5/100। यहाँ पे अगर डेसिमल हटेगा तो नीचे 0 आ जाएगा, ये 0 से ये 0 कट गया। यहाँ से अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये काटते नहीं, यहाँ डायरेक्ट से ये हो जाएगा 75/100 को क्या लिख सकते हैं 0.75, ये कटेगा तो 0.75 आ गया। अब यहाँ पे अगर हम लोग ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 18.25%, और इसका वैल्यू जो है आपको दिया है 1460। ठीक है, अब देखिए ये डेसिमल अगर हटता है तो यहाँ पे 2 0 आ गया। अब इसको हम लोग काटेंगे तो 3 × 5 = 15 हो गया, बच कितना गया 3 × 2 = 32, यानी 6 × 5 = 30 और ये 5 × 5 = 25 कट गया। यहाँ से अगर हम लोग काटेंगे तो हो जाएगा 2 × 5 = 10, 9 × 5 = 45 और 2 × 5 = 10 और ये 2 0 इतना हो गया। फिर से काटेंगे तो 7 × 5 = 35, बच गया 1, 1 पर 5 15, 3 × 5 = 15। यहाँ से काटेंगे तो हो जाएगा आपका 5 × 5 = 25, 4 पर 2 = 42, 8 × 5 = 40 और 4 × 5 = 20 और ये 0 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से अगर 8 टाइम्स में अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा 80 टाइम्स में करना होगा। तो ये हो जाएगा 8303, 8 3 = 24 का 4, कैरी कितना बच गया 2, 8 7 = 56 और 2 58। तो आनी यहाँ से जो है कितना टाइम में 80 टाइम में वो कट जाता है, आनी 1% का वैल्यू जो है आपका कितना आ गया 80 रुपीज़। तो 100% का कितना हो जाएगा आपका 8000। तो 8000 जो हो जाएगा आपका प्रिंसिपल हो जाएगा, आनी अमाउंट जो है उसको उधार कितना दिया गया 8000। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यह एक डिसऑनेस्ट सेलर शॉपकीपर प्रोफेसेस टू सेल गेन एट द कॉस्ट प्राइस बट ही यूजेस a weight of 920 ग्राम फॉर 1 kg वेट, फाइंड द हिज गेन परसेंटेज। तो कहने का मतलब ये है कि एक डिसऑनेस्ट शॉपकीपर है, वो बोलता है कि हम जो है आपको क्या कर रहे हैं, वो बेच रहा है और बोलता है कि हम कॉस्ट प्राइस पे बेच रहे हैं, फिर भी जो है हमको गेन हो रहा है, इस चीज़ का वो दावा करता है। लेकिन होता क्या है कि वो 1 kg के जगह कितना वज़न तोलता है 920 ग्राम। तो बोल रहा है इसका कितना प्रॉफिट हुआ, तो कितना कम तोल रहा है तो 80 ग्राम, और तोल कितना रहा है 920। अब इसका यहाँ प्रॉफिट कितना होगा 80 ग्राम, इसलिए 80/920 × 100। अब यहाँ से ये काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 चौके 8, 23 चौके 92। ठीक है, आने 200/23 हो गया। अब यहाँ से अगर हम लोग काटेंगे तो 23 8 184 हो जाता है,
23 8 जा 184, बच कितना गया 60, 16 बचा। अब यहाँ डेसिमल देंगे तो ये हो गया 0। 23 6 करते 23, हाँ 6 बार में जाएगा 138, 23 6 जा 138 होता है। अब बच कितना गया आपका 22, 22 अगर बच गया, अब कितना बार में जा सकते हैं, ये जा सकते हैं हम लोग 9 बार में, तो 9 बार में चले गए। अब आपको यहाँ बोल क्या रहा है कि 2 डेसिमल प्लेसेस तक आपको सॉल्व करना है, तो 2 डेसिमल तक हम लोग पहुँच गए हैं। तो 0 पॉइंट यहाँ 8.69% को क्या लिख सकते हैं, तो अप्रॉक्स इसको लिख सकते हैं 8.70%। तो इसलिए जो है इसका ऑप्शन नंबर 2 जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया है इन य शोरूम द मार्क्ड प्राइस ऑफ वेरियस आइटम आर डिस्प्लेड इन सच ए मैनर दैट आफ्टर गिविंग ए डिस्काउंट ऑफ 10% टू द कस्टमर द ओनर ऑफ द शोरूम अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 20%। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द मार्क्ड प्राइस एंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच आइटम। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। मान लेते हैं कि इसका सीपी जो है वो 100 है। ठीक है, अगर सीपी 100 है, ये डिस्काउंट देगा तो किस पे देता है, देगा तो एमपी पे देता है, तो एमपी हम लोग को तो निकालना है। तो सीपी ये है, अब बोल क्या रहा है प्रॉफिट हो रहा है 20% का, तो 20% का प्रॉफिट अगर हो रहा है तो सीपी पे ही होगा। तो 20% यानी 20 रुपया यानी 120 क्या हो गया इसका एसपी। अब एसपी अगर हो गया तो अब हम लोग का एमपी निकल सकता है। तो एमपी बराबर क्या हो जाएगा 120 इंटू 100 बटे ये 90%, 10% डिस्काउंट हो रहा है यानी यहाँ कितना हो जाएगा 90। इसको अगर हम लोग काटते हैं तो यहाँ हो जाएगा 30 तिया 90 और यहाँ 30 चौके 20 से, यानी 400 बटे 3 हो गया ये 400 बटे 3। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन में बोल क्या रहा है रेशियो ऑफ द मार्क प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस। तो मार्क प्राइस मेरा कितना आ गया 400/3 और कॉस्ट प्राइस कितना था 100। अब यहाँ से अगर हम लोग काटते हैं तो देखिए ये 2 0 ये 2 0 कट गया और ये 3 जो है इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 4:3 जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो देखिए दिया द 3 साइड ऑफ ए ट्रायंगल आर 9 24 एंड एस यूनिट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अगर आपको पूछ रहा है कि थर्ड साइड क्या होगा ट्रायंगल का, तो हम लोग करेंगे क्या, इसको जो है हम लोग घटा देंगे तो ये हो जाएगा 15 से जो होगा इसका वैल्यू बड़ा होगा और इसको ऐड कर देंगे, उससे वो वैल्यू क्या होता है छोटा होता है। तो 24 और 9 कितना हो गया 33। तो 33 से छोटा होना चाहिए और 15 से बड़ा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में जो है ये ऑप्शन दिया है। ठीक है, दिया है द एवरेज एज ऑफ 6 मेंबर ऑफ योर फैमिली इज 25 ईयर्स। If the youngest number is 24 year old, then what was the average age of the family just before the birth of the youngest members? तो कहने का मतलब ये है कि 6 मेंबर का जो है एवरेज एज 25 ईयर है, उसमें से एक यंगेस्ट मतलब सबसे छोटा होता है, उसका उम्र कितना होता है 4 साल होता है। बोल रहा है कि ये अगर हम लोग को निकालना हो एवरेज एज ऑफ फैमिली जस्ट बिफोर द बर्थ, अगर वो जो बच्चा है 4 साल का उसका एज से 4 मतलब उसका एज से पहले का अगर हम लोग को एवरेज निकालना हो तो कितना एवरेज एज होगा। तो पहले हम लोग प्रेजेंट निकाल लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 25 छक 150। तो ये 150 तो होगा। अब बोल रहा है कि जब बच्चा पैदा हुआ उससे पहले, तो बच्चा जब पैदा हुआ तो उस समय कितना मेंबर था, टोटल 5 था। और ये 4 साल, अगर ये 4 साल का बच्चा है तो 4 साल की किस में घटेगा, वो तो चाहे क्या बोलते हैं 6 मेंबर है उसमें भी तो घटेगा। तो कितना हो जाएगा ये 6 चौके 24 घट गया। अब ये 24 आपका घटा जो है, ये 24 जो है इसको हम लोग क्या करेंगे, इसमें जो है हम लोग घटा देंगे। ठीक है, इसमें अगर ये घट गया तो कितना हो गया 126 हो गया। अब ये 126 अब बोल रहा है एवरेज एज, तो एवरेज एज कितना का निकालना होगा 5 मेंबर का, तो 5 से डिवाइड करेंगे, 5 दूना 10, यहाँ 5 पचे 25 और ये 5 दूना 10। तो यहाँ से क्या आंसर आ गया 25.2 ईयर जो होगा
इसका एवरेजेज हो जाएगा। ठीक है, चलिए बोल रहा है ये इज़ वर्किंग पार्टनर एंड बी इज़ स्लीपिंग पार्टनर इन योर बिजनेस। ये इन्वेस्टेड 30,000 एंड बी इन्वेस्टेड 50,000. ये रिसीव 20% of the profit for managing the business and the rest is divided in proportion to their capital. What does B get out of the profit of 10,000? तो देखिए बोल क्या रहा है कि ये जो है ये वर्किंग पार्टनर है और बी क्या है, स्लीपिंग पार्टनर। अब ये जो है वो 30,000 इन्वेस्ट कर रहा है, बी 50,000। अब क्या बोल रहा है, जो प्रॉफिट हो रहा है उसमें से 20% जो है प्रॉफिट कौन रख ले रहा है, तो वो ये रख ले रहा है। किस लिए, तो बिजनेस पार्टनर को संभालने के लिए। ठीक है, बिजनेस को संभालने के लिए। अब जो बच रहा है उसमें जो है आपका जिस तरह इन्वेस्ट किया उसके अकॉर्डिंग उसी रेशियो में इन लोग बंटवारा कर ले रहा है। तो बोल रहा है कि बी को कितना टोटल प्रॉफिट मिला 10,000 में से। तो 10,000 में से जो है अगर पहले ये कौन रख लेगा, ये परसेंट मतलब 20% जो है ये रख लेगा, यानी 2,000 रख लेगा। 2,000 कौन रख लिया, ये आपका रख किस लिए रहा है, तो आपका मैनेज करने के लिए, मैनेजिंग के लिए। ठीक है, ये रख ले रहा है। अब बच कितना गया, 8,000। 8,000 बच गया। अब देखिए यहाँ से अगर हम लोग का इन्वेस्ट का रेशियो जो होता है वो प्रॉफिट के बराबर होता है। तो ये 5 हो गया और ये 3 हो गया। 0 हम काट दिए चूँकि दोनों में इक्वल 0 था। ठीक है, बाद में हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 और 3 यानी 8। 8 का वैल्यू कितना दिया हुआ है आपका, 8 यानी कितना गुना है, 1,000 गुना। अब बोल रहा है बी को कितना मिलेगा, तो बी का कितना है, रेशियो 5 है। तो 5 इंटू 1,000 कर देंगे तो कितना हो जाएगा आंसर, 5,000। ठीक है, तो 5,000 जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। दिया है द ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट इज ड्रॉन टू टू सर्कल ऑफ रेडियस 25 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर। द सेंटर ऑफ द टू सर्कल आर 30 सेंटीमीटर अपार्ट। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द टेंजेंट। तो देखिए इसमें आपको डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का जो होता है एक फार्मूला होता है, जो कि होता क्या है, इसमें आपका दिया हुआ है एक रेडियस 25 सेंटीमीटर और एक रेडियस जो है 20 सेंटीमीटर दिया है। दोनों सर्कल के बीच का दूरी बोल रहा है 35 सेंटीमीटर है। तो आपको टेंजेंट का लेंथ आपसे पूछ रहा है और यहाँ क्या दिया है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। एक होता है ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। ठीक है, हो सकता है इसी क्लास में आपका क्वेश्चन होगा या तो अगले क्लास में होगा, तो वो हम उस समय बता देंगे। तो पहले हम लोग फार्मूला जानते हैं। तो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट या आपका डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का जो फार्मूला होता है वो होता है डी का स्क्वायर माइनस रेडियस 1 माइनस रेडियस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब डी जो है वो 35 है, तो 35 का स्क्वायर कितना होता है 12, 25 माइनस यहाँ से कितना है 25 में 20 गया तो 5 का स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा 25। अब इसको हम लोग हटाएंगे तो कितना हो गया, ये 1200। अब इसका स्क्वायर हम स्क्वायर रूट निकालना होगा तो स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 20√3। तो 20√3 जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया इफ द प्राइस ऑफ या मूवी टिकट increased by 12.5% and the sale of ticket also increased by 8.5%, then find the ratio percentage change in income। तो देखिए बोल क्या रहा है कि अगर मूवी का टिकट 12.5% से बढ़ा दिया जाए तो इसका सेल जो है वो 8.5% से बढ़ जा रहा है। तो बोल रहा है कि इसका इनकम में चेंजेस क्या होगा। तो देखिए पहले 12.5 का जो है वो फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 1.8, यानी पहले जो था आपका मूवी टिकट जो है वो 8 रुपये बिक रहा था। ठीक है, अब ये बढ़ के कितना हो गया 9, क्योंकि इंक्रीज हो रहा है ना। और अब सेल का बात कर रहा है तो 8.5 का हम लोग को फ्रैक्शन वैल्यू यहाँ से निकाल लेना होगा। ये डेसिमल हटेगा तो ये 0 हो गया, ये कितना हो गया 200, यहाँ 70 85। यानी पुराना जो था वो इसका 200 टिकट बिक रहा था, लेकिन बाद में इसका बढ़ गया 8.5% से। तो क्या हो गया, यहाँ से 1 प्लस कर देंगे, यहाँ से इस तरह से ये बढ़ाया जाता है 1 + 17/200। ठीक है, यानी कितना हो जाएगा
200 एकम 200 और 17 यानी 217। ये 217 जो होगा वो ऊपर का वैल्यू हो जाता है और ये 200 नीचे का वैल्यू यानी पुराना वैल्यू। ठीक है, अब देखिए यहाँ से पुराना निकल जाएगा और राइट साइड से आपका हो जाएगा नया वैल्यू। तो 8 दूना 1600, ये ओल्ड फंक्शन है और ये न्यू। ठीक, अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 सत्ती 63 का 3 और 21 नवा 89 से 89 और 6 195। ठीक है, अब इसमें पूछ रहा है कि चेंजेज कितना हुआ इनकम में, तो देख लेते हैं। तो ये 16 और 3 19 यानी 353 हो गया। 353 बढ़ रहा है ना, तो 353 बटे 1600 इंटू 100। ये 2 जीरो, ये 2 जीरो कट गया। अब जो बचा है उसको करते हैं। 16 दूना 32, बच कितना गया, 3 पर 3 33, 16 दूना 32। अब बच गया 1, तो यहाँ से 1, 16 छक 96। तो एक डिजिट लेंगे तो चलेगा डेसिमल से, लेकिन हम लोग को 2 डिजिट लेना पड़ रहा है क्योंकि एक यहाँ बचा था। एक डिजिट लेंगे तो 0 होगा, लेकिन एक और चाहिए तो यहाँ पे 0 डालना होगा। 16 छक 96, बच कितना गया 4, तो 16 दूना 32 और बच गया 8, तो 16 पचे 80। तो कितना आ गया 22.0625% जो होगा इसका राइट आंसर होगा। इसलिए फर्स्ट जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया है कि इफ़ x प्लस 1/x इक्वल टू 5√2 एंड x इज लेस देन 1, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x टू द पावर 6 माइनस 1/x टू द पावर 6। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए, इसको सॉल्व करने का एक ही तरीका है कि यहाँ पे जो है x³ माइनस 1/x³ इंटू x का पावर 3 प्लस 1/x का पावर 3 जो है इसका वैल्यू किसके बराबर होता है, तो x टू द पावर 6 माइनस x टू द पावर 6 के। ठीक है, अगर ये चीज़ आप जानते हैं तो आपका वैल्यू निकल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे तो x माइनस 1/x³ है, यहाँ तो प्लस में है, लेकिन लोचा आपका कहाँ पे होगा, तो होगा यहाँ से। यहाँ से तो आपका प्लस का निकल जाएगा लेकिन माइनस का नहीं निकलेगा। तो पहले हम लोग प्लस का निकाल ही लेते हैं। तो प्लस का अगर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, आपका फॉर्मूला क्या होता है, x प्लस 1/x अगर दिया हुआ है ये और आपसे पूछ रहा है कि x³ प्लस 1/x³ क्या होगा, तो होता है a³ माइनस 3a। और यही चीज़ अगर आपका यहाँ पूछता कि x माइनस 1/x इक्वल टू ये, देन x³ माइनस 1/x³ अगर पूछता तो क्या होता है, a³ प्लस 3a। यही चीज़ होता ना। ठीक है, तो यहाँ से जो है हम लोग का निकल जाएगा इफ़, यहाँ पे देन, ये इफ़ ये हो गया आपका देन। अब देखिए यहाँ से मेरा प्लस का वैल्यू निकल जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो हो गया क्या जाएगा a³ यानी 5 का क्यू कितना हो जाएगा 125 और √2 का जो है क्यू कितना होगा 2√2। तो 125 दूना 250 √2 माइनस 3 इंटू 3 ये बोला है 3 इंटू 5√2 यानी 250 में 5 दिया 15 यानी 235 √2 यानी एक वैल्यू आपका आ चुका है अभी तक। अब दूसरा हम लोग को निकालना है। तो दूसरा निकालने के लिए करना क्या पड़ेगा आपको कि a³ माइनस ये x माइनस 1/x निकालना होगा। तो अगर x प्लस 1/x दिया हुआ है और x माइनस 1/x निकालना है तो उसका भी एक फार्मूला होता है जो कि होता है क्या, x माइनस 1/x इक्वल टू रूट अंडर ये स्क्वायर माइनस 4 होता है। ठीक है, अगर माइनस निकालना हो तो, और अगर माइनस में आपका वैल्यू यहाँ दिया रहता तो होता है x प्लस 1/x इक्वल टू ये स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, तो दोनों तरीका यहाँ पे हम आपका लिख दिए हैं, ये स्क्वायर रूट हो जाता है। ठीक है, अब देखिए हम लोग को माइनस में चाहिए तो x माइनस 1/x क्या हो जाएगा, ये का स्क्वायर यानी 5 पचे 25, 25 दूना 50, 50 में 4 गया तो कितना बच जाएगा 46। तो ये हो गया आपका √46।
अब हम लोग का क्या निकल जाएगा, ये एक्स क्यू माइनस 1/x3। तो उसको निकालने के लिए देखिए यहाँ फार्मूला लिख दिए हैं, तो होगा क्या, √46 का क्यू यानी 46√46 हो जाएगा, प्लस 3 × 46 कितना हो जाएगा, 46 और 3 49√46 इतना हो गया। अब हम लोग को क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। तो मल्टीप्लाई में 46 जो है √46 उसको क्या हम लिख सकते हैं, √2 × √23। अगर ये चीज़ हम लिख सकते हैं तो देखिए इसको और इसको एक साथ मल्टीप्लाई करना होगा, जो कि यहाँ पे हम आपका फॉर्मूला लिख दिए। अगर मल्टीप्लाई करना होगा तो देखिए ये √2 है और यहाँ √2 है, तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो 49 × 2 कितना हो जाएगा, 98 यानी अब हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं 235 × ये हो जाएगा आपका 98 × √23 इतना हो गया। अब हम लोग को क्या करना है, मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई करने के लिए देखिए 98 का टेबल नहीं पता है, तो इसका तरीका जानना होगा। अगर नहीं पता है, अगर तरीका जानते हैं तो क्या होगा कि आपको थोड़ा सा आसान होगा सॉल्व करने में। तो इसको हम लोग कर क्या सकते हैं, 235 × 100 - 2 कर सकते हैं 98 को, इंटू √23। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 235 100 हो जाएगा, 235 100 माइनस 235 आनी 470 घटा देंगे, माइनस 470 घटा देंगे, इंटू यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना, तो √23 इतना आ गया। ठीक, अब इसको अगर हम लोग घटाते हैं तो कितना हो जाएगा आपका, 500 में से 470 अगर घटाते हैं तो हो जाएगा 30 आनी 30/23 जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज़ द राइट आंसर। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बोल रहा है एक नंबर जो है जब हम 78 से डिवाइड करते हैं तो इसमें कोसेंट 280 देता है और रिमाइंडर 0 देता है। बोल रहा है सेम नंबर को अगर 65 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या होगा। तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन अगर रहता है तो कुछ भी नहीं करना है, जो रिमाइंडर बचता है ना उसको, जो जिससे पूछ रहा है कि सेम नंबर से डिवाइड किया जाए, तो सेकंड जो डिवाइजर होता है उससे आप डिवाइड कर दीजिए। तो 0/65 कितना होता है, 0। तो 0 जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर ट्रेडिशनली सॉल्व करेंगे तो वो लंबा जाएगा, शुरू से करना होगा। ठीक है, चलिए दिया है कि एक ट्रायंगल ABC जो है, यहाँ पे ट्रायंगल है। ठीक, एक ट्रायंगल ABC, द स्ट्रेट लाइन्स पैरेलल टू द साइड BC एंड AB and AC at the point P and Q respectively, AP equal to QC, the length of AB equal to 16 cm and the length of AQ is 4 cm, then the length of CQ is what? तो देखिए इस क्वेश्चन में बोल रहा है एक ट्रायंगल जो है वो ABC है, इसमें जो है BC जो है BC का पैरेलल क्या है, PQ, और AP जो है वो QC के इक्वल है। ये भी जो है वो आपका 16 सेंटीमीटर और AQ जो है 4 सेंटीमीटर। तो CQ का वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो पहले इस तरह अगर ज्योमेट्री का क्वेश्चन है तो कोशिश ये करना है कि पहले फिगर ड्रॉ कर लेना है। अगर आप फिगर सही ड्रॉ करते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा, अदरवाइज आपको परेशानी उठाना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए ये हो गया, ये B, ये C। अब BC का पैरेलल क्या बोला है, P और Q। अब क्या बोल रहा है कि ये P जो है वो QC के बराबर है। चलिए इसको भी कर देते हैं, ये P अगर x मान लेते हैं तो QC क्या हो जाएगा, x, यानी ये दोनों क्या है, बराबर है। ये भी जो है वो 16 सेंटीमीटर, यानी ये जो है पूरा वो 16 सेंटीमीटर है, और ये Q जो है वो 4 सेंटीमीटर, यानी इतना दूरी जो है वो 4 सेंटीमीटर आपका दिया है। तो देखिए यहाँ पे अगर ये आपका इतना दूरी x है तो ये दूरी कितना हो जाएगा, 16 - x हो जाएगा। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अगर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x/16 - x इक्वल टू, जिस तरह से ये लेफ़्ट साइड जा रहे हैं उसी तरह राइट भी करना होता है, तो 4/16
x हो जाएगा। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अगर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16 4 जा 64 माइनस 4x, इसको हम लोग इक्वेट करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 64 इक्वल टू 0। ठीक है। अब देखिए ये 64 जो है, इसको हल करने के बाद मेरा मिडिल वैल्यू नहीं आएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करेंगे। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, यही होता है ना। अब देखिए यहाँ पे जो है आपका माइनस बी के प्लेस पे कितना है, 4 है, यानी ये हो जाएगा -4 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर, यानी 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। फिर देंगे हम लोग -4 इंटू ये के प्लेस पे कितना है 1 और सी के प्लेस पे कितना है -64 बाय 2a, यानी 2 इंटू 1 हो जाएगा, ये के प्लेस पे 1 है तो 2 ही होगा। ठीक। अब यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं, कितना हो जाएगा, ये -64 है और इसको 4 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे -4 से, तो ये वैल्यू आपका चेंज हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका -4 प्लस माइनस रूट अंडर 16 प्लस 4 चौक 16 के 6 और 6 चौके 24 और 1 25, 256/2। अब देखिए यहाँ से जो है अगर हम लोग इसको जोड़ेंगे -4 प्लस माइनस, ये हो जाएगा आपका 272/2, यही होगा, है ना। अब क्या करेंगे, इसको जो है हम लोग स्क्वायर रूट निकालते हैं। स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आपका हो जाएगा यहाँ पे 4 -4 प्लस माइनस 4√17/2। अगर ये 2 से अगर डिवाइड करते हैं तो यहाँ से ये आपका 2 कट गया, 2 2 जा 4, और यहाँ भी प्लस माइनस है इसलिए यहाँ भी आपका 2 हो जाएगा। तो आपका यहाँ 2 2 जा 4, तो इस तरह से जो है आपका जो बच के आ जाएगा वो हो जाएगा 2√17 -2, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सेकंड में ये दिया हुआ है। तो इसीलिए जो होगा ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया if the distance between the center of two circles 12 centimeter and the radii are 5 and 4 centimeter, तो द लेंथ ऑफ द ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, तो पिछले में क्वेश्चन में दिया था, बोले थे ना कि उसमें जो है आपका डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, यहाँ पे ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट हो सकता है आज का क्लास में या तो नेक्स्ट क्लास में, तो आज ही का क्लास में मिल गया। तो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट का फॉर्मूला होता है d² माइनस R1 प्लस R2 का स्क्वायर होता है। ठीक है। अब यहाँ पे फॉर्मूला अगर हम लोग लगाते हैं तो डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 12, तो 12 का स्क्वायर कर देंगे बराबर है 44 से, माइनस 5 और 4 9, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81। अब यहाँ से हम लोग घटा देंगे तो 4 और 1 3, 14 में 8 6, तो आनी 63 √63 जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन में ज़्यादा ज़रूरी होता है फॉर्मूला जानना। अगर फॉर्मूला आपको आता है तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, अदरवाइज़ नहीं सॉल्व होगा। ठीक है, चलिए दिया हुआ क्वेश्चन, इफ़ ये इक्वल टू 1/ये माइनस √6, ये का वैल्यू जो है 0 से बड़ा होना चाहिए, देन द वैल्यू ऑफ ये प्लस 1/ये इज़ व्हाट। तो चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ से जो है आपका सॉल्व होके क्या आ जाएगा, इसको अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर माइनस √6 ये इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब अगर हम लोग माइनस ये 1 को जो है लेफ़्ट साइड ले आते हैं तो ये हो जाएगा ये स्क्वायर माइनस √6 ये माइनस 1 इक्वल टू 0। इसमें हम लोग क्या करेंगे, इस तरह का इक्वेशन बनाने के लिए हम लोग ऐसा करते हैं कि 1 ये से डिवाइड कर देते हैं। अगर ये से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ लिख सकते हैं डिवाइडिंग बोथ साइड बाय ये, तो ये हो जाएगा ये -1/ये इक्वल टू √6।
लेकिन देखिए यहाँ पे वन, ये -1 ये आया, आपसे पूछ रहा है ये +1 ये, तो आपको अभी फॉर्मूला हम क्या बताए थे कि अगर माइनस में रहे, अगर प्लस में पूछता है, माइनस में है तो क्या होता है, ये स्क्वायर +4 हो जाता है। तो यही चीज़ हम लोग यहाँ भी करने वाले हैं। तो करते हैं इसको सॉल्व। √6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 + 4 यानी हो जाएगा आपका √10। तो √10 इस तरह से आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए दिया है दो ट्रायंगल MNO और XYZ जो है वो सिमिलर ट्रायंगल है, जिसका साइड का रेशियो 9:4 है। एरिया का रेशियो जो है, बड़ा ट्रायंगल का एरिया का रेशियो 243 है। तो बोल रहा है छोटे ट्रायंगल के एरिया कितना होगा। तो देखिए यहाँ पे जो है एरिया अगर निकालना होता है तो इसका स्क्वायर कर देते हैं। तो 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 81, और 4 का कितना हो जाएगा, 16। अब बोल रहा है बड़े, तो बड़े का अगर बड़ा ट्रायंगल है तो उसका साइड भी तो बड़ा होगा, दैट मीन्स इसका ये एरिया ये है, और इसके बराबर क्या दिया है, 243, यानी कितना गुना है, 3 गुना। तो ये भी 3 गुना करना होगा, नहीं 16 3 = 48। तो ऑप्शन फर्स्ट जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दिया ये सर्कल विथ सेंटर वो हैज़ ए कॉर्ड AB इज़ 20 सेंटीमीटर इन द लेंथ। इफ़ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज़ 12 सेंटीमीटर देन द एरिया ऑफ ट्रायंगल ये वो भी इज़ व्हाट। तो कहने का मतलब ये है कि एक सर्कल है जिसका सेंटर वो है, कॉर्ड ये भी है जिसका लेंथ 20 सेंटीमीटर है। अगर इसका रेडियस 12 सेंटीमीटर दिया है तो ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ये वो भी, यानी ये वो भी ट्रायंगल का एरिया क्या होगा। तो अभी आपको हम बताएं कि पहले हम लोग क्या करते हैं, फिगर बनाते हैं। ठीक है, तो बना लेते हैं फिगर। इसमें बोल रहा है यहाँ मिडिल जो है, सेंटर जो है वो है, और इसमें जो है आपका एक कॉर्ड छिपा बनाया गया है, ये भी, ये हो गया आपका ये वो। अब देखिए इसमें बोल रहा है रेडियस जो है वो आपका 12 सेंटीमीटर, यानी ये 12 हो गया, और ये जो है आपका क्या बोलते हैं इसको, कॉर्ड। कॉर्ड जो है अगर टोटल 20 है तो यहाँ से लेकर के, एक सेकेंड, यहाँ से लेकर के आपका इतना कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब हम लोग को इसका हाइट निकाल लेंगे तो ये एक हो जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल। तो हाइट निकालने के लिए क्या करेंगे, 12 का स्क्वायर यानी 144 माइनस 10 का स्क्वायर यानी 100, तो कितना हो जाएगा ये 44। इसको क्या हम लिख सकते हैं, 2√11, यानी आपका ये जो वैल्यू है, यानी हाइट जो है वो 2√11 आ चुका है। अब यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला लगा देंगे, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस कितना हुआ है, 10, और हाइट जो है वो है 2√11, यानी यहाँ से ये कट गया, यानी 10√11 आ गया। लेकिन इसमें दो ट्रायंगल है, ठीक है, एक ये है और एक ये है, तो कितना से, 2 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 20√11 सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट मीन ऑप्शन नंबर सेकेंड इज़ द राइट आंसर। तो इस तरह से जो है आज का 15 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। उम्मीद है आप लोग को क्लास अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर इस क्लास का PDF अगर आप चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से जुड़ जाए। और एक ज़रूरी बात ये भी है कि CGL का जो है हम अर्थमेटिक कंप्लीट करवा चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो आप लोग जा कर के देख सकते हैं, प्लेलिस्ट का जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। ठीक है, चलिए थैंक यू।